अभी हम डाइकिन के एसी को इंस्टॉलेशन करने के लिए आए हुए हैं और ये हमारे डाइकिन की एसी है और ये मैन्युफैक्चरिंग जो की हुई है मई 2025 का किया हुआ है। इसके अंदर में एसी सीरीज़ के नाम पे कुछ 4 सामान आते हैं जो कि हमारे इन बॉक्स के अंदर में मिलेगा। कुछ वायर होंगे, कुछ क्लिप होंगी और कुछ कॉपर पाइप के 2 लेंथ होंगे। ये 6 सामान का इसके अंदर में डिटेल से दिया हुआ है और उसके बाद हमें इसके अंदर में इनलेट कोई भी वायर नहीं मिलता इसके अंदर में कम्युनिकेशन के लिए। तो अभी हम एसी इंस्टॉल करेंगे और किन किन चीज़ों का इसके अंदर में ख़्याल रखना चाहिए वो हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे। अभी जो हमारा एसी का जो मॉडल आया है वो आया है RKC50UV16 और इंडोर की अगर मॉडल की बात की जाए तो वो है आपका FTKC50UV16 और इसकी कूलिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो 5280 वाट का ये कूलिंग कैपेसिटी एब्जॉर्ब करती है और इतना कूलिंग कैपेसिटी देती है कि आपका लगभग 180 स्क्वायर फीट को कूलिंग प्रोवाइड कर सकती है ये डाइकिन की एसी। और अगर किसी कंपनी में जाते हैं तो इतनी कूलिंग कैपेसिटी नहीं मिल पाएगी 180 स्क्वायर फीट के अनुसार। और अभी जो हम एसी इंस्टॉलेशन करेंगे वो इस पर्पज़ से करेंगे कि हमारा इंडोर के अंदर में कोई ऐसा एसेसरीज़ या ऐसा कुछ दिखने के लिए ना मिले जो कि कस्टमर को थोड़ा सा भी ख़राब लग सके। चलिए हम इंस्टॉलेशन करने के बाद आपको दिखलाते हैं और किस ढंग से इंस्टॉलेशन करते हैं वो पूरा आपको दिखला रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। एक चीज़ ये ऐसी बातें हैं जो कि टेक्नीशियन के सामने में नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन कुछ बातें बोल देना बेहतर समझा जाता है। अभी जहाँ से ये एसी परचेज़ किया गया है कस्टमर के माध्यम से, वहीं से इनको ड्रेन पाइप और स्टैंड और ये VRV टेप कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं डीलर। 1 डीलर है और 1 डीलर ही इस तरीके से काम कर रहे हैं और इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। बहुत बढ़िया बात है कि हर एक चीज़ उनके पास से मिल जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अगर टेक्नीशियन के नज़र में देखते हैं तो ये सारा काम उनका बहुत ही गलत है। इस तरीके से उनको नहीं करना चाहिए था कि एक टेक्नीशियन के पेट के ऊपर पे वो लात मार रहे हैं और लात मारने का मतलब ये है कि किसी के दिल की बात को वो समझ पा रहे हों। इस वीडियो से मैं बताना चाहूँगा और मैं उसका इस वीडियो के अंदर में बहुत अच्छी तरीके से स्वागत करना चाहता हूँ कि वो इस तरह के की बातों को ख्याल रखे और कभी भी किसी टेक्नीशियन के पेट पे लात ना मारे। तो मैं अभी कहलगांव भागलपुर से बिलोंग करता हूँ और मैं इस पॉइंट पे इंस्टॉलेशन के लिए आया हूँ और मैं आपको ये चीज़ दिखलाया और आप टेक्नीशियन भाई इस वीडियो के माध्यम से कमेंट ज़रूर करेंगे कि ये डीलर अपने माध्यम से ये सही करते हैं या गलत। इसके अंदर में जो एसेसरीज़ के नाम पे बताया था मैंने, तो ये कुछ 6 इनके क्लिप निकलते हैं जो कि पेच बोलते हैं अपने माध्यम से, और एक रिमोट है जो कि इसके अंदर में, बाकी एक स्टैंड इंडोर का आता है और कुछ भी इंडोर के साथ में नहीं आती। अब आउटडोर के साथ में क्या क्या आया है वो मैं दिखाने की प्रयास करूँगा और आउटडोर के अंदर में क्या क्या एसेसरीज़ निकलता है वो हम आपको दिखलाएंगे। आउटडोर में अगर देखा जाए तो सेफ्टी के लिए हमारा आउटडोर को यह हाफ का पाइप रोल किया हुआ रहता है कि उसका कूलिंग कॉइल को डिफेक्टिव ना कर सके, और ये सामने के फेस में रहता है। इसके अंदर में वायर जो है ये 12 फीट होती है, ये कॉपर पाइप जो है 10 फीट होती है और ये 7 या 6 पीस ये कुछ वायर क्लिप होती है जो कि एक दूसरे के साथ में अटैच होके आती है। तो इनको लगाने का फंटा और उसके बाद इसके ऊपर क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे वो हम आपको दिखलाना चाहेंगे। अभी हम जो कर रहे हैं वो आप देखिए कि हमारा जो आउटडोर है वो बिल्कुल क्लीन और इस तरीके से आता है। और डाइकिन के एसी के अंदर में ये चीज़ जो है सेफ्टी के लिए फ्लेयर नट को टूटने या फटने के लिए नहीं दिया जाता, ताकि इसके सेफ्टी के रिगार्डिंग या बंदर वगैरह का भी ऐसा होता है कि वो तोड़ देते हैं,
तो वो इस तरीके से ये चीज़ कवर होने की वजह से ये टूटता नहीं है। और डाइकिन की मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो ये बहुत ही टफ मॉडल और थोड़ा सा मजबूत बॉडी रहता है। और कंपनी के मुताबिक ये इसका मॉडल सीरियल ये कुछ यहाँ पर स्टिकर के माध्यम से दिखता है। और ये बड़ी सी फ़ैन दिखती है और बड़ा सा यूनिट आउटडोर का होता है। सबसे बड़ी यूनिट जो है आउटडोर की होती है, डाइकिन में ही होती है। और चलिए यही सब कुछ जानकारी थी आपके सामने देना था, वो दे चुके हैं। एसी इंस्टॉलेशन हो चुकी थी और लीकेज वगैरह चेक इन कर लिए थे। और अब मुझे इसकी वैक्यूम के लिए वैक्यूम लगाए हुए थे। अभी वैक्यूम हमने गेज मीटर को लिया गया है और उसके बाद चार्जिंग लाइन की उपयोग किया है। और ये हमारा डबल स्टेट का वैक्यूम मशीन है और ये हमारा एसी का सीरियल नंबर और मॉडल नंबर है। और गेज मीटर अभी हम चालू करते हैं और उसके बाद दिखलाएंगे कि गेज मीटर हमारा -30 या 28 तक जाना चाहिए और कितना जाता है वो देख लेते हैं। चलो खोलो इसको खोलते हैं। अभी वैक्यूम के लिए जैसे खोलते हैं और वैक्यूम हो रहा है और देखते हैं कि ये वैक्यूम की जो एग्जॉस्ट की साउंड जो होती है वो एक अलग तरीके से हो जाती है। और उसके बाद थोड़ा सा वैक्यूम के ऊपर में थोड़ा सा मॉइस्चराइज उड़ना स्टार्ट हो जाता है, यानी इसके अंदर की हवा जो खींच के निकालती है वो मॉइस्चराइज में तब्दील होना स्टार्ट हो जाता है। अभी हमारा एसी जो है लगभग 5 मिनट के अप्रॉक्स वैक्यूम हो चुका है और देख सकते हैं कि -30 तक पहुंचने वाला है। 1 पॉइंट कम है इसमें। अब देखते हैं जितना देर वैक्यूम में होने के बाद फिर पता चलता है कि एसी को इस तरीके से इंस्टॉल किया है। और अभी इन तरीके से वायर को क्लिप मारते हुए लेके जाएंगे और इस एसी को वैक्यूम पे लगाए हुए हैं। तो ये मॉडल सीरियल इंडोर का है और आउटडोर का भी दिखलाना बाकी है। तो अभी हम जो एसी को इंस्टॉल किया है पूरी तरीके से इंस्टॉलेशन कंप्लीट है। वैक्यूम पे एसी लगी हुई है। चलिए ऊपर के एरिया को दिखलाते हैं। ये इस तरीके से वैक्यूम पे लगाए हुए हैं मशीन को पूरी तरीके से और वैक्यूम हो रही है। और ये मॉडल सीरियल हो गया इस तरीके से। ये वैक्यूम पूरी -30 पे है अभी तक। लगभग 42 मिनट 45 मिनट्स के अप्रॉक्स कर रहे वैक्यूम। और ये सीरियल नंबर। और मैंने कॉपर पाइप के लिए जो लेके गया हूँ, मैं इस तरीके से कॉपर पाइप को यूँ से बेंड किया, यहाँ से बेंड किया और उसके बाद इस जगह से इस तरीके से सुराख करते हुए यूँ यहाँ से और वहाँ जाके पाइप को निकाल दिया। और इस तरीके से इंस्टॉलेशन जो करते हैं तो आप तमाम टेक्नीशियन भाई हमें कमेंट में आपका इंतज़ार रहेगा कि आप किस तरीके से बताते हैं कि ये इंस्टॉलेशन बढ़िया है या नहीं। आप ज़रूर हमें कमेंट करके, आपका कमेंट का हमें बहुत इंतज़ार रहता है।